दोस्तों ये है L5 ज़ाइम सिरप। आज के वीडियो में हम इसी L5 ज़ाइम सिरप के बारे में जानेंगे पूरी जानकारी। L5 ज़ाइम सिरप क्या है, L5 ज़ाइम सिरप में इंग्रेडिएंट्स क्या है, L5 ज़ाइम सिरप का इंग्रेडिएंट कैसे काम करता है, डॉक्टर L5 ज़ाइम सिरप कब और क्यों लेने की सलाह देते हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या है और L5 ज़ाइम सिरप लेने पर हमें इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं, कोई भी दवा आपको लेने की सलाह नहीं देता हूं। मेरा मकसद आपको सिर्फ जानकारी देने का है। ऐसी कोई भी दवा लेने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आमिर एंड यू वाचिंग हेल्थ केयर एंड मेडिसिन्स। दोस्तों L5 ज़ाइम सिरप के बारे में जानने के लिए आइए देखते हैं इस L5 ज़ाइम सिरप में मौजूद इंग्रेडिएंट के बारे में। दोस्तों जैसा कि इसके पैक में लिखा हुआ है कि L5 ज़ाइम सिरप में 4 तरह के एंजाइम का इस्तेमाल किया गया है। 4 तरह का एंजाइम इसमें मौजूद है, जिसमें है फंगल डायस्टेज, अल्फा गैलेक्टोसिडेज, लाइपेज और पेप्सिन। बात करते हैं सबसे पहले फंगल डायस्टेज के बारे में। क्या है ये फंगल डायस्टेज? फंगल डायस्टेज जो एक एंजाइम है और फंगल डायस्टेज का काम होता है हमारे शरीर में मौजूद कार्ब्स को अच्छे से ब्रेक डाउन करना, अच्छे से उसे पचाना, जिससे हमें एनर्जी मिल सके। हम जो भी खाना खाते हैं, हमारा मेन मील होता है कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, और लगभग डेली डाइट में हम कार्ब्स का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कार्ब्स लेने से या कार्बोहाइड्रेट इंटेक करने से हमारा शरीर इसे पचाने के लिए फंगल डायस्टेज का इस्तेमाल करता है। फंगल डायस्टेज कार्बोहाइड्रेट जिसमें ग्लूकोज और माल्टोज होता है, उसे अलग अलग करके तोड़ने का काम करता है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है। कार्ब्स हमारे शरीर में स्टार्च के रूप में रहता है। यही स्टार्च को तोड़ने के लिए एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है और फंगल डायस्टेज का यही काम होता है। जब कार्बोहाइड्रेट को एंजाइम डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है, तभी हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है और हमारा शरीर डेली काम करने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यही कार्ब्स का इस्तेमाल करता है, या यूं कहें सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है कार्बोहाइड्रेट। और इसलिए अगर हमें या हमारे शरीर में फंगल डायस्टेज कम रहेगा तो हमें कई तरह की पेट की समस्या हो सकती है, जैसे खट्टी डकार आना, पेट में गैस होना, बदहजमी रहना या भूख ना लगना। क्योंकि अगर हमारे शरीर में फंगल डायस्टेज की कमी हो जाए तो हम जो भी खाना खा रहे हैं और उसमें स्टार्च मौजूद है या कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, तो वो खाना हमारे पेट में सड़ने लगेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, फंगल डायस्टेज की कमी के कारण कौन कौन सी समस्या हो सकती है। ऐसी समस्या तभी होती है जब हमारे शरीर में एंजाइम, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जिसमें से एक है ये फंगल डायस्टेज, अगर इसकी कमी हो जाए तो पेट की बहुत सारी समस्या हो सकती है। दोस्तों अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं L5 ज़ाइम सिरप का दूसरा इंग्रेडिएंट अल्फा गैलेक्टोसिडेज के बारे में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, फंगल डायस्टेज का काम होता है कार्ब्स को ब्रेक डाउन करके उसे तोड़ने का काम करना, उसे अच्छी तरह से पचाने में मदद करना। अब यही कार्ब्स में से कुछ ऐसे कार्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो फर्मेंटेबल होते हैं, जो पेट में जल्दी नहीं पचते हैं या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसे सही से नहीं पचा पाता है और फिर यही खाने को पेट में ही सड़ाने लगता है, खराब करने लगता है, जिससे पेट में गैस बनने लगती है और पेट की बहुत सारी समस्या होती है। ऐसे फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने का काम करता है अल्फा गैलेक्टोसिडेज। फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज और सॉर्बिटोल शामिल है। अल्फा गैलेक्टोसिडेज एक ग्लाइकोसाइड हाइड्रोलेज एंजाइम कहलाता है। दोस्तों अब आइए बात करते हैं L5 ज़ाइम सिरप का तीसरा इंग्रेडिएंट पेप्सिन के बारे में। दोस्तों पेप्सिन के बारे में जानें तो पेप्सिन हमारे शरीर में मौजूद प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। जिस तरह फंगल डायस्टेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर अच्छी तरह पचाने में मदद करता है, उसी तरह पेप्सिन भी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है और हमारे शरीर को ताकत देने में मदद करता है। दोस्तों हम जो खाना खाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट वाला मील हम ज़्यादा लेते हैं। इसके बाद मेन हमारा मील होता है प्रोटीन। हमारे डाइट में, डेली डाइट में कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन ही मेन सोर्स होता है एनर्जी का।
जैसे दाल, दूध, अंडा, ऐसे बहुत सारे मील है, ऐसे बहुत सारे फूड्स है जिसमें प्रोटीन मौजूद होता है, प्रोटीन शामिल होता है। और यही प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें डाइजेस्टिव एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, और यही डाइजेस्टिव एंजाइम में से एक है पेप्सिन। पेप्सिन भी एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके उसे छोटे छोटे अमाइनो एसिड में बदल देता है, और ये अमाइनो एसिड पेट के कोशिकाओं में जाकर काम करता है, और इस कोशिका को चीफ सेल्स कहा जाता है। हमारे शरीर में पेप्सिन सबसे खास या मुख्य एंजाइम माना जाता है जो प्रोटीन को आसानी से पचाने में मदद करता है, और प्रोटीन अगर अच्छे से पचता है तो हमारे शरीर को इसका पूरा बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही है आपको तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको एक लाइक करने में। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं लाइपेज के बारे में। लाइपेज एक ऐसा डाइजेस्टिव एंजाइम है जो फैट को और हमारे शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ट्राइग्लिसराइड भी इनमें से एक कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे तोड़ने के लिए लाइपेज की ज़रूरत पड़ती है। ट्राइग्लिसराइड हमारे ब्लड में मौजूद एक तरह का फैट होता है। जब ये फैट हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो हमें हाई कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने जैसी समस्या होती है, जिससे हमें हार्ट डिजीज़, हाई बीपी, डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। और इसी ट्राइग्लिसराइड मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल को लाइपेज ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड में बदल देता है। लाइपेज हमारे अग्नाशय में, हमारे पेंक्रियाज में बनता है। लाइपेज खट्टी डकार आना, उल्टी जैसा लगना, खाना सही से न पचना जैसी समस्याओं से बचाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें अल्फा एंजाइम सिरप के बारे में, तो अल्फा एंजाइम सिरप पेट की बहुत सारी समस्याओं को दूर करके खाना पचाने में मदद करता है। अगर किसी पेशेंट्स को खाना सही से नहीं पच रहा है, उसे भूख नहीं लग रही है, या फिर उनके पेट में किसी तरह की समस्या है, पेट फूला फूला सा लगना, गैस की दवा या एसिडिटी की दवा लेने के बाद भी पेट की समस्या बने रहना, जैसी बहुत सारी पेट की समस्याएं होने पर डॉक्टर ऐसी दवाइयां सजेस्ट करते हैं जिसमें इन चारों डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है, और अल्फा एंजाइम सिरप बदहजमी ठीक करता है, पेट की गैस की समस्या से राहत देता है, एसिडिटी होने से रोकता है, पेट का पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए या इम्प्रूव करने में मदद करता है, और पेट की बहुत सारी समस्याओं को ठीक करता है। दोस्तों, अगर हम बात करें अल्फा एंजाइम सिरप लेने पर इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तो अल्फा एंजाइम सिरप लेने पर पेट में दर्द होना, स्किन रैशेस होना, पेट अपसेट रहना, डायरिया होना, लूज मोशन होना, पेनफुल यूरिनेशन होना, यूरिन करने में दर्द होने जैसी समस्या होना, हार्टबर्न होना, सीने में जलन होना, उल्टी जैसा लगना या उल्टी होने जैसी समस्या हो सकती है। अगर आप अल्फा एंजाइम सिरप लेते हैं और इनमें से किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट दिखाई देता है तो तुरंत अल्फा एंजाइम सिरप लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मिलें। तो दोस्तों, ये तो था अल्फा एंजाइम सिरप के बारे में जानकारी। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।